मनोहर नंद लाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भज गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सोचते होंगे हर पूर्णमासी के बाद नया मास आता है, तो कार्तिक मास ऐसा क्या है कि जिसकी हमें शुभकामनाएं दी जा रही हैं। बहुत एकाग्रता से सुनिएगा। आप सब अधिकारी हैं भगवान के प्रेम के। जैसे सतयुग के समान कोई युग नहीं, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं, और गंगा के समान कोई तीर्थ नहीं, वैसे ही कार्तिक के समान कोई मास नहीं। ऐसा क्या है इस कार्तिक मास के अंदर? भविष्य पुराण के अनुसार हे ऋषि, जो भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीपमाला की व्यवस्था करता है, वह उन्हीं दीपों के द्वारा प्रकाशित पथ पर परम धाम के लिए प्रस्थान करेगा। ये भगवान श्री कृष्ण का मंदिर कौन सा है? हम सबका हृदय। बहुत ध्यान से सुनिएगा। अंदर भी दीपमाला और बाहर भी दीपमाला। अब कल आप लोग शरद पूर्णिमा का उत्सव मना के चुके हो। देखिए, मैं तो आप लोगों से केवल निवेदन कर सकता हूं। आप सब अधिकारी हैं अपना कल्याण करने के। आप कितने प्रयत्नशील हैं ये आप सबका हृदय जानता होगा। मेरे शब्दों से सुन लीजिए, लेकिन आपका अंतःकरण जानता होगा कि आप कितने लालायित हैं भगवान को पाने के लिए। कुछ लोग स्वर्ग पाना चाहते होंगे,
कुछ लोग राजस्व सुख पाना चाहते होंगे, कुछ लोग शरीर का ही सुख पाना चाहते होंगे, लेकिन इस देह में सबसे बड़ा लाभ भगवत प्राप्ति है। और मैंने आपसे निवेदन किया, जो अपने अंदर और बाहर, अंदर भी प्रकाश और बाहर भी प्रकाश, ये कैसे मुमकिन है? ये मुमकिन है आत्मज्ञान से। ये मास भगवान की भक्ति का सबसे श्रेष्ठ मास माना जाता है। इसीलिए आपसे निवेदन करूंगा, इसी मास में आप लोग कहेंगे हमारे को तो बहुत काम करने हैं। अभी मैं कुछ दिन पहले भी बता के चुका हूं कि घर की सफाइयां करते करते तो जीवन गुजर गया, हम बूढ़े हो गए, लेकिन बाहर की सफाई, घर की सफाई तो हर साल बढ़ जाती है। इस बार मेरे कहने के अनुसार प्रयत्न करके देखिए कि अपने अंदर की भी सफाई करने का प्रयत्न कीजिएगा। एक बार अंतःकरण में प्रकाश हो गया, दीप जल गया, तो फिर कुछ करना नहीं, चारों तरफ उजियारा हो जाएगा। और यही मैंने आपसे निवेदन किया, जो अपने अंदर भगवान के मंदिर में, अब आप और हम लोग ये सोचते हैं हमारा मंदिर तो हमारे घर से 4 कदम की दूरी पर है, हमारा मंदिर बस एक सड़क पार करनी पड़ती है। कुछ लोग कहते नहीं, हमने अपने घर में मंदिर बना रखा है। मेरे भाई, वहां तो कहीं जाने के लिए समय लगता होगा। मैं तो उस मंदिर की बात कर रहा हूं जो इस देह में ही प्राप्त होता है, मन मंदिर में। बाहर तो बहुत कार्तिक मास मना लिया, इस वर्ष प्रयत्न करेंगे संसार के कामों से मन हटाकर वहां शरीर लगाओ और अपने अंतःकरण में, कृष्ण मंदिर में, राम मंदिर में, अंतःकरण में भगवान के प्रेम की ज्योत जलाने का प्रयत्न कीजिए। ऐसा व्यक्ति जो जीते जी अपने अंतःकरण में परमात्मा को साक्षात्कार कर लेता है, वो परम धाम के लिए प्रस्थान करता है। स्कंद पुराण के अंदर चर्चा आती है कि ब्रह्मा जी और नारद जी के बीच में संवाद हो रहा है। एक व्यक्ति जो कार्तिक के दौरान और विशेष रूप से एकादशी के दिनों में एक सुंदर दीपमाला की व्यवस्था करता है, जब भगवान जागते हैं अपने तेज से चारों दिशाओं को प्रकाशित करते हैं और स्थित होते हैं, एक चमकदार वाहन पर अपने शरीर की चमक से ब्रह्मांड को रोशन करते हैं। वे जितने घी के दियों की व्यवस्था करते हैं उतने हजारों वर्ष तक भगवत धाम में रहेंगे। जिसके अंतःकरण में प्रकाश हो गया, उसे जीवन के कहीं पर भी अंधकार नजर नहीं आएगा। ठीक है, लोगों ने बाहरी जो आवरण किए हुए हैं कि कार्तिक मास में दीप जलाना, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करना, भगवान श्री कृष्ण के मंदिर के अंदर और बाहर दीप जान करना, बहुत से लोग
कार्तिक मास में तुलसी की सेवा बहुत करते हैं, बहुत पवित्र माना जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपने घर में विराजमान तुलसी पर कार्तिक मास में दीप प्रज्वलित करता है, उसके लाखों करोड़ों पाप समाप्त हो जाते हैं। स्वयं राधा रानी ने भी तुलसी देवी का मंदिर अपने आंगन में भगवत प्राप्ति के लिए बनवाया था। और जो भक्त भगवान केशव को प्रसन्न करने के लिए अपने अंतःकरण में अपने गुरु के बताए मार्ग पर चलकर दीपक अर्पित करते हैं, वो इस मृत्यु लोक में पुनः जन्म नहीं लेते। किसी के जीवन में भले ही कोई मंत्र ना हो, कोई पवित्र कर्म ना हो, कोई पवित्रता ना हो, उनके जीवन में भी कार्तिक मास में अंतःकरण में दीपक प्रकाश करने का भगवान सबको मौका बराबर देते हैं। देखिएगा, गरुड़ पुराण में भी एक कथा आती है कि पितृ पक्ष के अनुसार जब परिवार में कोई कार्तिक के महीने में भगवान केशव को हृदय में दीप दान करता है, ध्यान करता है, प्रकाशित करने का प्रयत्न करता है, पाने का प्रयत्न करता है, तो भगवान की कृपा से जो सुदर्शन चक्र को अपने हाथ में रखते हैं, वो उसके वंश के सभी पितरों को मुक्ति दे देते हैं। पुराणों में तो यहां तक आता है कि कार्तिक मास में दीपक अर्पण करने से, ध्यान करने से, भक्ति करने से, भगवान की लीलाएं सुनने से मेरू पर्वत या मंदरा पर्वत जितना बड़ा पापों का संग्रह जल जाता है। यानी आपके अनंत जन्मों के किए हुए जितने भी पाप हैं वो सब जल के भस्म हो जाते हैं। भगवान तो कहते हैं त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचे। जो मेरे को शरणागत हो जाता है उसके मैं सारे पापों को सदा के लिए समाप्त कर देता हूं। अब आप सोचिएगा, कल भी मैंने आपसे निवेदन किया था, महाराज का राज क्या है, जीवन का सार क्या है, उससे सरल माध्यम मुझे अभी तक नहीं मिला है, और वो है शरणागति। और शरणागति का मैंने आप लोगों से इतना चर्चा पहले कर चुका हूं, आगे भी चर्चा करता रहूंगा। जो अभी तक हम नहीं कर पाए हैं वो है मन बुद्धि का सरेंडर करना, यानी प्रभु की और गुरु के शब्दों पर मन बुद्धि ना लगाना, जैसा कहा वैसा मान लेना। इसी को दामोदर मास भी कहते हैं। दामोदर मास, अब जो लोग दामोदर का अर्थ जानते हैं वो इतना ही जानते होंगे कि यशोदा मैया ने भगवान को उखल से बांधा।
मैं जो आपसे निवेदन करता हूं, भगवान को अपने चित्त में बांधिए। भगवान को ये मास बहुत प्रिय है। सोचिएगा, जो भगवान श्री कृष्ण दधी भांड दूध और दही से भरी मटकी फोड़ने के कारण मां यशोदा के भय से भयभीत होकर ओखल से कूदकर अत्यंत वेग से दौड़ रहे हैं, और जिन्हें मां यशोदा ने उनसे भी अधिक वेग पूर्वक दौड़कर पकड़ लिया है, ऐसे ही उन सच्चिदानंद स्वरूप सर्वेश्वर श्री कृष्ण को हृदय से वंदना करनी चाहिए। भगवान सबसे वंदना चाहते हैं। आप और हम लोग यशोदा मैया की लीला सुनकर के ही प्रसन्न नहीं होना, आप भी भगवान को अपने हृदय में बांध सकते हैं। वो लीला तो जिसे रुद्राष्टकम कहा जाता है, उसमें तो यशोदा मैया जननी के हाथ में छड़ी देखकर मार खाने के भय से डरकर रोते रोते बारंबार अपनी दोनों आंखों को अपने हस्त कमल से मसल रहे हैं। यानी वो परवरदिगार परमात्मा पूर्ण ब्रह्म भक्त के बस में होके रोने की एक्टिंग करने लगता है। और ऐसा रोते हैं भगवान श्री कृष्ण की उनकी सुबकियां बंध जाती हैं। उनके गले में पड़ी हुई कंठी भी कांपने लगती है उनके रुदन मात्र से। जिनका उदर क्या होता है? मां यशोदा की वात्सल्य भक्ति के द्वारा रस्सी से बंधा हुआ है। उन सच्चिदानंद स्वरूप भगवान को आप हृदय से वंदना कीजिए। जो भगवान श्री कृष्ण बाल लीलाओं के द्वारा गोकुल वासियों को आनंद सरोवर में नित्य काम सरोवर करते करते, नित्य काल तक सरोवर करते करते, और ऐसा सराबोर करते हैं कि व्यक्ति अपने घर का काम करते करते भी भगवान का ध्यान करता रहता है। मैं आपको बार बार टोकता हूं, यही पूजा है। ये 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटे की पूजा नहीं है। भगवान कहते हैं अपने ऐश्वर्यपूर्ण भक्तों के निकट नहीं, अपने ऐश्वर्यहीन प्रेमी भक्तों द्वारा जीत लिया गया हूं। ज्ञानियों के पास नहीं जाते भगवान। ऐसा भाव प्रकाश करते हैं। उन दामोदर श्री कृष्ण को आप हृदय से नमस्कार कीजिए। प्रार्थना करते हैं भक्त लोग, हे परमात्मा, आप सब प्रकार के वर देने में पूर्ण समर्थ हैं, तो भी मैं आपसे, मुझे मोक्ष नहीं, मैं वैकुंठ लोक भी नहीं, मैं तो नवदा भक्ति के द्वारा प्राप्त किए जाने वाला दूसरा वरदान मांगता हूं। वो कौन सा वरदान है? सोचिएगा, वो ऐसा कौन सा वरदान है जो वैकुंठ लोक नहीं चाहिए,
भक्त क्या मांग रहा है भगवान से? आपका बाल गोपाल रूप मेरे हृदय में नित्य विराजमान रहे, आप मेरे हृदय के साथ बंध जाओ। मुझे और दूसरा वरदान कुछ नहीं चाहिए प्रभु, नरक में भी रहूं तो मेरे हृदय में आपका वास रहे। जब भक्त भगवान का ध्यान करता है तो क्या सोचता है, हे श्यामल वर्ण और कुछ कुछ लालिमा लिए हुए चिकने चिकने और घुंघराले लाल बालों से घिरे हुए मां यशोदा के द्वारा बारंबार चुंबित आपका मुख कमल पके हुए फल की भांति अरुण अधर पल्लव मेरे हृदय में सदा विराजमान रहे। मुझे लाखों प्रकार के दूसरे लाभों की आवश्यकता नहीं। और आप और हम लोग सुबह से शाम तक संसार के लाभों के विषय में प्लानिंग करते रहते हैं। भक्त प्रार्थना करता है, हे भक्त वत्सल, देखिए भगवान का कितना सुंदर नाम है, हे भक्त वत्सल दामोदर, हे अनंत, हे विष्णु प्रभु, हे ईश, मुझ पर प्रसन्न हुई है। मैं दुख समूह रूप समुद्र में डूबा जा रहा हूं। सोचिएगा, क्या हमारे हृदय से कभी ये भाव आता है कि मैं दुख समूह रूपी समुद्र में डूब रहा हूं? इस भव सागर से पार जाना है। कहते हैं, आप अपनी कृपा दृष्टि रूप अमृत की वर्षा कर मुझ अत्यंत दीनहीन को शरणागत पर हम शरण जाते ही नहीं। अनुग्रह कीजिए, कृपा कीजिए और मेरे नेत्रों के सामने साक्षात रूप से नृत्य करते रहिए। यानी आपके नेत्र भगवान का नृत्य देखते रहें। हे दामोदर, देखो भगवान को नाम दिया भक्तों ने, हे दामोदर। जिस प्रकार अपने दामोदर रूप से ओखल में बंद कर रहकर भी आपने नल कुबेर और मणिग्रीव नामक कुबेर के दो पुत्रों का, जिन्हें नारद जी ने श्राप दिया था, वृक्ष योनि में चले गए थे, उनका उद्धार कर उन्हें परम प्रयोजन रूप अपनी भक्ति प्रदान की थी। उसी प्रकार मुझे भी आप अपनी प्रेम भक्ति प्रदान कीजिए। प्रेमा भक्ति, यही मेरा एकमात्र आग्रह है। किसी भी अन्य प्रकार का प्रयोजन मेरे जीवन में तनिक भी नहीं। कितना सुंदर भाव है। हे कृष्ण, आपके उदर को बांधने वाली महान उस रस्सी को प्रणाम करता हूं। कौन सी रस्सी होगी जिससे परमात्मा बंध जाते हैं? धन्य हो वो रस्सी को नमस्कार करता हूं। निखिल ब्रह्म तेज के आश्रय और संपूर्ण ब्रह्मांड के आधार स्वरूप आपके उदर को नमस्कार है। सिर्फ प्रेम के अंदर भगवान बंधते हैं। आपके कितने भी भगवान को कुछ भी अर्पित कीजिए, उससे भगवान कभी नहीं बंधेंगे। सब नोट करें, अगर भगवान को बांधना चाहते हो तो एक ही चीज है, वो है प्रेम। और वो प्रेम कैसा? निश्चल प्रेम, निर्मल प्रेम, जिसमें मिलावट नहीं चाहिए। आपकी प्रियतमा
श्री राधा रानी के चरणों में मेरा बारंबार प्रणाम है। ओरे अनंत लीला विलास करने वाले भगवान, मैं आपको भी हर सांस में आपका सुमिरन और आपको प्रणाम करता रहूं। आप सोचिएगा, क्या ये भाव हम लोग अपना बना पाते हैं? क्या लाभ ऐसे जीवन का? मनुष्य शरीर पाकर के अगर भगवत प्राप्ति ना कर सके तो हमारी कमाई सब व्यर्थ चली गई। असली कमाई तो प्रेम की और भक्ति की होती है। और हम लोग सब धोखेधार के काम में लगे रहते हैं। पंडित बुला के 20 औरतों को इकट्ठा करके कार्तिक का महत्व सुना रहा है और हम लोग बड़े खुश हो रहे हैं। सुबह सुबह नहा करके नहीं समझ पा रहे कि कार्तिक का महात्म क्या है। मैं प्रयत्न करूंगा आपके साथ भगवान की उन लीलाओं को रसास्वादन करने के लिए। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं।